है ना। आगे जो है आज हम लोग देखेंगे आगे के प्रत्यय वगैरह। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले का जो है रिवीजन किया होगा और सारे सूत्र वगैरह याद भी होगा ना। चलो चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। हाँ सर दिख रहा है। चलो एक छोटा सा जो है थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे चलेंगे, है ना। तो बच्चा ये जो है प्रत्यय का डेफिनेशन क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय का जो डेफिनेशन है ध्यान रखिएगा, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, है ना। उसके बाद जो है धातु जो है आत्मनेपद पद और प्रश्नपदी जो अलग अलग विभाजन है, हाँ, इनमें क्या क्या इसका फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा, है ना। इन 18 प्रत्यय को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ये जो 18 प्रत्यय है इनका टिंग, है ना, ध्यान रखिए। वेरी गुड, है ना। ये धातु इनसे बनता है और ये जो 21 प्रत्यय है इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रत्यय, है ना, वेरी गुड, है ना। चलो ये सब चीजें बेसिक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो प्रत्यय है इसका विभाजन क्रम क्या है ना, कितने प्रकार का होता है ना। तो बेसिकली जो 3 फॉर्म में है, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, और अभी हम लोग इस समय कृदंत चल रहा है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कृदंत के अंतर्गत भी 3 फॉर्म है ना। एक कृत है, एक उनादि है ना, और एक जो है आपको इसमें कृत दिखेगा, है ना। तो अभी तक हम लोग जो है इसके अंतर्गत जो है टोटल 7 आते हैं, जिसमें हम लोग ने 6 पढ़ लिया, एक बचा हुआ है। ठीक है, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कृदंत में और कौन कौन सा प्रत्यय हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो कृत प्रत्यय होते हैं या कृदंत जो होते हैं बेसिकली धातु के साथ ही ऐड होता है, यानी पहला पद जो है कोई ना कोई धातु ही होगा और वो उसके साथ जो है कृदंत पद ऐड होगा, तो कुछ ना कुछ संज्ञा या विशेषण या कोई अवयव बनाएगा, है ना। ये सब हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो कृत और, है ना, कृत प्रत्यय किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी प्रयोग होता है ना। इसके अतिरिक्त जो है भाव और कर्म अर्थ में भी प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जो है अनेक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, करण अर्थ में भी, अपदान अर्थ में भी, संप्रदान अर्थ में भी, अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग होता है, जो एग्जाम में भी पूछा भी गया था, है ना। एग्जाम्पल देकर फिर पूछा गया था यहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग किया गया, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ये वाला कृत ल्यूटो बहुलम, है ना, ये ध्यान रखिएगा कि जो कृत प्रत्यय होते हैं भाव और कर्म अर्थ के साथ साथ जो है करण, संप्रदान, अपदान इत्यादि अर्थों में भी होता है, जिसमें ये एग्जाम में पूछा गया था, है ना। उसी प्रकार से दानीय यहाँ पे जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। ये जो दानीय प्रत्यय है, दानीय जो शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय और ये जो प्रत्यय अनीय प्रत्यय प्रयोग किया गया किस अर्थ में प्रयोग हुआ है ना। तो इस तरह के जो 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, है ना। तो ये 5-6 है, टोटल 6 एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो कृत प्रत्यय है बेसिकली कितने प्रकार का होता है ना। तो ये 7 होते हैं जिनमें हम लोगों ने 6 पढ़ लिया है ना। आज हम लोग नेत प्रत्यय के विषय में देखेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने देखा कि जो तव्य, तव्य या अनीय प्रत्यय है ना, ये किस अर्थ में प्रयोग होता है बच्चा? ये जो 3 है, चाहिए विधिलिंग, हाँ, शक्यता, विधिलिंग, चाहिए अर्थ में, है ना। तो इनके लिए जो सूत्र है, ये सूत्र हम लोगों ने देखा था, है ना। इस सूत्र के द्वारा जो है इन तीनों में से जिस भी प्रत्यय का जरूरत पड़ता है वो प्रत्यय हम उसे बुलाते हैं ना, उसका आगमन होता है। फिर हम जानते हैं कि उसके बाद ये जो तबीयत है या फिर जो है इसके अंतर्गत जो भी हम धातु के साथ ऐड करते हैं तो उनमें लगभग जो है 15-16 सूत्र लगते हैं, है ना। जैसे यदि तव्यम की सिद्धि करनी हो, पठितव्यम की सिद्धि करनी हो, चयनियम की सिद्धि करनी हो, अन्य प्रत्यय लगाकर, है ना। तो जो सबसे पहले काम करते हैं ना, तो इसमें आपने देखा होगा कि 15 सूत्र काम करते हैं, जिसमें भवाद्य धातु से, इससे क्या होता है बच्चा? इससे बताओ, भवाद्य धातु से क्या करते हैं बच्चा? धातु संज्ञा। इसका क्या प्रयोजन है? तव्य, तव्य नियर सूत्र से जिस भी प्रत्यय को बुलाना है वो प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय आएगा। वेरी गुड। ये तयो रेवा कृत कत खलर्थ है, इसका क्या यूज है?
बच्चों कर्मवच्चों में प्रत्यय प्रयोग हाँ, होगा। कि जो भी प्रत्यय हमने यूज किया वो जो धातु है अकर्मक है या सकर्मक है ना। सकर्मक होगा तो उसका प्रयोग जो है कर्म अर्थ में होगा, अकर्मक होगा तो वो भाव अर्थ में प्रयोग होगा। तो इस सूत्र के द्वारा जो है, मेरा क्वेश्चन है, एक सकर्मक कैसा होता है? एक एग्जांपल दीजिए। जिसका कोई कर्म ना हो, है ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना, तो यहाँ जो पट धातु है वो कैसा है, वो सकर्मक है। इस यानी जिस भी क्रिया का कोई ना कोई कर्म निश्चित हो, है ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो जब भी अकर्मक या सकर्मक धातु का पहचान में कि ये कौन सी धातु अकर्मक है, कौन सी धातु सकर्मक है ना, बहुत सिंपल सा है। जैसे वहां प्रश्न क्या आएगा, है ना। यानी आपको जो है क्रिया का जो फल है ना, कर्म आपको पता चल जाए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो मैंने पूछा कि जनता आप क्या पढ़ते हो, तो आंसर क्या आएगा, पुस्तक पढ़ते हो। हाँ, तो कर्म। तो जिस भी क्रिया का हाँ बोलो। सर जयंत का वेस्ट बंगाल से हुआ कुछ दिन हाँ पहले। जनता, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जनता ने मुझे बताया भी था। तो अभी जनता ने जो है बंगाल में जो है सिलेक्ट होता है ना, तो उसमें जो है क्वालिफाई किया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं जनता आपको, है ना, सभी की तरफ से। और आगे जो है नेट और जेआरएफ के लिए भी जो है उतनी ही मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए आपको बहुत तो सेकंड फर्स्ट पेपर में ही जब प्रॉब्लम है, जस्ट 16 आंसर ठीक किया मैंने। अच्छा फर्स्ट, अच्छा कोई नहीं, है ना, मेहनत करो, है ना। तो जब सिलेक्ट हो सकता है तो सिलेक्ट हो सकता है, तो ये भी हो सकता है ना, जेआरएफ भी हो सकता है। तो अच्छे से सभी। ज्यादा ही खराब है, क्या बच्चा, क्या सेट का जो क्वेश्चन है ना वो अच्छा नहीं है। हाँ, है ना, तो कोई नहीं, मेहनत करते रहिए आप, है ना, होगा, ये भी होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, है ना। चलो, हम लोग बात कर रहे थे सकर्मक और अकर्मक धातु, है ना, कि कौन सी धातु अकर्मक होगी, कौन सी धातु सकर्मक होगी, है ना। तो जिस भी धातु का जो हमें कर्म पता चल जाए, है ना, वो जो है सकर्मक है। जिसका जो कर्म ना हो, है ना, वो अकर्मक धातु है ना। जैसे जनता जो है, हाँ बोलो। सर जंगल में शेर है, ये अकर्मक धातु में आएगा क्या? नहीं, तो जंगल कर्म है तो यहाँ पर जंगल कर्म है। अच्छा कर्म क्या, जंगल में शेर है तो जंगल में ये कर्म होगा क्या, बताओ। जंगल में बच्चा जंगल में तो अधिक आधार है ना, अधिकरण है। हमें पता होना चाहिए कि जो 6 कारक है, उसके अतिरिक्त जो 2 अन्य कारक है, संस्कृत में मुख्य रूप से 6 ही कारक है ना। उसमें हमें पता होना चाहिए कि कर्म क्या है और आधार क्या है। जंगल में शेर है, क्या ये जंगल क्या कर्म है, बताओ। ये तो अच्छा है, आधार है ना। राम पुस्तक पढ़ता, जिसका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध हो बच्चा, क्रिया का फल, है ना, कि क्रिया क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो बच्चा पुस्तक पढ़ा जा रहा है ना। तो वो जिसका आंसर क्या से आपको मिल जाए, है ना, कि राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक हमारा कर्म है ना। जनता सोता है ना। अब क्या, तो ये सोने का जो है कोई यहाँ पे कर्म नहीं है ना। जैसे राम जैसे पुस्तक पढ़ता है ना, यहाँ तो क्रिया का जो है कर्म या क्रिया का जो डायरेक्ट फल हमें जो मिल रहा है पढ़ना, है ना, पुस्तक, वहां पे क्या जो कर्म है वो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक कर्म है वो, है ना। लेकिन राम सोता है ना, राम हंसता है, ये क्या है, अकर्मक है, यानी जो है कर्म हमें नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है अकर्मक वो धातु है, ये क्रिया है ना। सर सब्जेक्ट प्लस जो भार्ब है, सब्जेक्ट और भार्ब वो अकर्मक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और भार्ब बोले ওটা सकर्मक होते हैं, तो डिपेंड करता है बच्चा के जो भाव है ना, वो भाव कैसा है ना। जिस भाव का जो है डायरेक्टली कोई कर्म जो है ऑब्जेक्ट अगर आ जा रहा है, तो भाव जो है ना आपको सकर्मक होगा। जिसका कर्म बिल्कुल भी डिसाइड ही नहीं हो सकता है, वो अकर्मक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे
कि जिस भी जो तयोर है वह है ना कृत कत कलर्था शब्द है जो सूत्र है, वो जो धातु किस अर्थ में है तो हमें पता होना चाहिए कि सोना, सोना, हंसना, ये सब क्या अकर्मक धातु है। ये अकर्मक धातु हमेशा भाव अर्थ में ही प्रयोग होगा, है ना। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे भी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि तयोर एवं कृत कत खलरता जो सूत्र है, इसके द्वारा जो भी प्रत्यय आएगा, है ना, ये जो प्रत्यय है जिस धातु के साथ ऐड होगा, है ना, वो धातु अकर्मक है या सकर्मक है। सकर्मक होगा तो कर्म कर्म अर्थ में, अकर्मक होगा तो भाव अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है। अगला जो सूत्र हम लोगों ने देखा था, है ना, हलंतम। हलंतम से पता ही है अंतिम हल का जो है लोप होता है ना। चलो फटाफट कर लो, नहीं तो फिर नियत हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ बच्चा, इसका प्रयोजन बताओ। अर्ध धातुकम शेषा, इसका प्रयोजन बताओ। आर्ध धातु पता है, ये तो हाँ, अर्ध धातुक संज्ञा जो है होता है ना। सार्वधातुक वाला भी बच्चा, है ना। उसके बाद ईट का आगम किस सूत्र से होता है बच्चा? सार्वधातुक शेष तो बोला दे। हाँ, है ना। ये सब उन्होंने देखा था, उम्मीद है कि याद होगा आप लोग को, है ना। फिर हम देखेंगे कि वो जो है ईट का आगम होगा आद्यंतो टकितो से पहले होगा कि बाद में होगा, है ना। फिर हम लोग जो है कृत को जो है संज्ञा करते हैं, फिर कृतद्धित समास से जो प्रतिपदी संज्ञा करते हैं, है ना। फिर सदुत्पत्ति की सारी प्रक्रिया करके सु इत्यादि जो है हम लोग लाते हैं, है ना। प्रथमा व्यक्ति का है तो किस सूत्र से आएगा, वचन लाना तो कौन सा सूत्र आएगा, सु को आम करेंगे तो कौन सा सूत्र आएगा, सु को फिर रूप करेंगे तो क्या आएगा। ये सब सूत्र लगाकर जो है एदितव्यम या अन्य जो है चेतव्यम, है ना, इत्यादि में हम सिद्धि करते हैं। तो ये 15 सूत्र जो है हर हाल में याद रखेंगे। इन 15 सूत्रों में कुछ कुछ सूत्र आगे के प्रक्रियाओं में चेंज होंगे, लगभग जो है काम इन्हीं 15 सूत्रों से काम चल जाएगा। 2-4 सूत्र ऊपर नीचे होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन सा ऐसा 2 सूत्र है ना, जहाँ पे ईट का आगम नहीं होता, वो सूत्र कौन सा है, ध्यान रखिएगा, आगे सब यूज होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो उपदेश है, उपदेश क्या कहलाता है, उपदेश का फॉर्मूला क्या है, ये सब ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है तव्य तव्य अनियर के बाद जो है अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था यत प्रत्यय। बच्चा यत प्रत्यय का किस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय आता है, सूत्र बताओ। अचोयत, वेरी गुड, है ना। हाँ ठीक है। पौरुपधात, पौरदुपधात, बहुत अच्छे, है ना। उसके बाद इद्यति सूत्र क्या कहता है बच्चा? इद्यति, ये सूत्र क्या कहता है? हाँ, जो भी धातु का अंग होगा, है ना, खासकर आ, है ना, उसको दीर्घ इकार, ध्यान रखेंगे बच्चा, दीर्घ इकार करता है। बहुत सुंदर, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है एक और ये पौरदुपधात, ये सूत्र भी क्या करता है बच्चा? इस सूत्र से भी क्या होता है? जब जब प्रत्यय होता है हो और उपदा आ हो, हाँ, तो उसमें वो यद वाला प्रत्यय आएगा। वेरी गुड, है ना। उसके बाद जो है हम लोगों ने चेयम की सिद्धि की थी, जिसमें लगभग वही सूत्र थे जो पहले के सूत्र, बस प्रत्यय बुलाने वाला सूत्र अलग हो जाता है ना। उसके बाद जो हम लोगों ने यद प्रत्यय के बाद जो है तीसरा जो प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा था कैलिमर। कैलिमर में किसी को समस्या है बच्चा? कैलिमर में क्या क्या इत संज्ञा होता है, लास्ट में क्या बचता है कैलिमर प्रत्यय का? इत संज्ञा होने के बाद अंततः क्या बचता है कैलिमर प्रत्यय का? एलिम एलिम एलिम, एलिम, वेरी गुड, है ना बच्चा। हाँ, भिदेलिमा, पचेलिमा इत्यादि जो शब्द बनते हैं, है ना, सारे सूत्र वही हैं, कुछ भी अंतर इसमें नहीं है, है ना। थोड़ा सा जो है ये जो जस इत्यादि जो है ना, कैसा यहाँ पे पचेलिमा है, बहुवचन का है, तो जो भी आएगा वो बहुवचन का ही आएगा। हमें देख लेंगे वो एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है ना। उसके अनुसार ही हमें सु लाना है कि जस लाना है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द है, एक वचन में या बहुवचन में, है ना। चलो, उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या प्रत्यय देखा था। क्या प्रत्यय को बुलाने वाला सूत्र क्या बच्चा? क्या प्रत्यय किन धातुओं के साथ लगता है? कितने धातु है जिनमें क्या प्रत्यय लगता है, वो सूत्र क्या है? जस, 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 अरे जस है, देखो तो जूश है ना, जुशा, है ना, है ना। एतिस्तु सास विद्रु जुशा क्यप, है ना। ये जो 6 धातु है इनके साथ क्यप प्रत्यय लगता है ना।
यानी ये धातु जहां भी प्रयोग होगा है ना, उनके साथ आप क्या प्रत्यय लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या प्रत्यय और कहीं? हाँ, एक जगह और बताया था आपने। एक जो मृज धातु के साथ विकल्प हाँ से करते हैं। विकल्प से। हाँ ठीक है, ध्यान रखें बच्चा कि मृज धातु के साथ विकल्प। हाँ है ना। उसके बाद हमने देखा था कि हरस्व से पिति कृति तुक, तुक आगे करते हैं यदि कोई प्रत्यय ऐसा है जिसका प इत संज्ञा हुआ हो, है ना, तो उसके हरस्व अंग को है ना तुक आगम कर देते हैं। सास इदंग हलो, इसका क्या प्रयोजन बच्चा? सास इदंग हलो का सास इदंग हलो इसको एकार बनाता है, इकार। हाँ, जो सास धातु है शासन करने अर्थ में, है ना, उसमें जो उपधा अंग है ना, उपधा जो भी है ना, उस उपधा को जो भी हर्ष अंग वाला पार्ट है ना, उपधा जो भी आ रहा आ, उसको इकार बनाएगा। ध्यान रखना बच्चा, अगर आ अंग को दीर्घ इकार बनाता है तो वो सूत्र क्या है? और किसी सास धातु में जो हाँ ध्यान रखना, इद्दती आएगा दीर्घ इकार के लिए। दोनों जो अंग की ही बात कर रहे हैं है ना, लेकिन ध्यान रखना दीर्घ इकार जो है, अगर अंग पाठ आ को दीर्घ इकार होता है तो इद्यति लगेगा। इद्यति किस सूत्र के संदर्भ में पढ़ा था हमने बच्चा? किस सूत्र के संदर्भ में बताओ? इद्यति किस प्रत्यय के अंतर्गत हमने पढ़ा था? हाँ, ये ध्यान रखना कि इद्यति करने वाला सूत्र यत् प्रत्यय के अंतर्गत हमने पढ़ा था। बहुत अच्छा। क्या प्रत्यय के बाद जो है हम लोग देखेंगे आज नियत प्रत्यय। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना बच्चा, नियत प्रत्यय में है ना क्या शेष बच जाएगा कि संज्ञा करने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ कौन सा अक्षर या क्या बनेगा? न बचेगा सर यह बचेगा शायद। सिर्फ और सिर्फ यह बचेगा जब हम लोग इस संज्ञा कर ले। नियत प्रत्यय का भी वही अर्थ है ना, जिस अर्थ में हमने तव्य तभी या अन्य या क्यप या यत है ना, जो भी हमने या केलिमर सर हाँ सर यहाँ पे लसो को तद्धिते से न का लोप होगा और हलंतम से त का लोप हाँ होगा, सब ऐसा है क्या? हाँ अभी बता रहे सब है ना, अभी देखेंगे इस संज्ञा यहाँ पर तवर्गीय न का किससे होगा या त का किससे होगा है ना। तो नियत प्रत्यय का भी प्रयोग जो है ना, किन किन अर्थों में होता है? जिन इनसे पहले जो भी प्रत्यय आपने पढ़ा कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत सेम अर्थ में नियत प्रत्यय का प्रयोग होता है ना, चाहिए अर्थ में, शक्यता अर्थ में, सामर्थ्यता अर्थ में, है ना। तो देखो ये जो नियत प्रत्यय है इसके लिए कुछ विशेष सूत्र आपको ध्यान रखना है बच्चा, और इस प्रत्यय में ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा आप लोग को होगा है ना। अगर आप पहले के सूत्रों को याद किया होगा तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा है ना। तो देखो ये जो नियत प्रत्यय है ना, इसके कुछ सूत्र विशेष है ना। पहला सूत्र तो वही आता है कि किस सूत्र के द्वारा से नियत प्रत्यय का आगमन होता है, नियत प्रत्यय को बुला सकते हैं। तो सूत्र क्या बच्चा? री हलोर नियत। क्या है सूत्र बच्चा? री हलोर नियत, हाँ ना बच्चा। ये जो पहला सूत्र अभी देख रहे हो ये कहता है कि यदि कोई ऐसा धातु जिसके अंत में री अक्षर हो या री की मात्रा हो है ना, तो अगर सूत्र को देखो ध्यान से, क्या क्या शब्द है, क्या क्या अक्षर है? री है और हल है। हल बोले तो बच्चा हल का मतलब क्या? व्यंजन वर्ड। वेरी गुड। यानी वह धातु जिसके इंड में, जिसके लास्ट में री अक्षर हो है ना, री अक्षर हो या री की मात्रा हो, या फिर कोई हल है ना, या फिर कोई जो है हल व्यंजन हो, अंत में जो है कोई ना कोई व्यंजन आ रहा हो, उन धातुओं के साथ आप क्या लगा सकते हैं? नियत प्रत्यय लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, नियत प्रत्यय हम कहाँ लगा सकते हैं? जो धातु जो क्रिया री अक्षर से इंड हो रहा हो या व्यंजन वर्ण से इंड हो रहा हो। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? जी सर। है ना। तो ये जो सूत्र है ना, री हलोर नियत, ये नियत प्रत्यय बुलाता है कब? जब धातु री वर्ण का हो है ना, री वर्णांत हो या फिर हलंत अक्षर आ रहा हो लास्ट में, तब आप नियत प्रत्यय लगा सकते हैं है ना। दूसरा जो सूत्र आपको नियत प्रत्यय के सिद्धि में आएगा है ना, दूसरा है चजोह कु घिन नियतो हो है ना। क्या बच्चा? चजो कु बोले तो क्या होता है बच्चा? कु का मतलब का वर्ग है ना।
देखो बच्चा क्या है, इसको देखो ध्यान से, म्यूट कर लीजिएगा। इसमें 3 अक्षर या 3 पद दिख रहे हैं, है ना। ये है घीत और नीत। जैसे आपने पहले पढ़ा था पीत, कीत, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? पीत, कीत, ये सब या शीत आ जाए, क्या मतलब होता है तो बताओ। पवर्ग। हाँ यानी आगम होगा इसको। अच्छा, पवर का आगम। बच्चा पीत, कीत या शीत इत्यादि है, इसका मतलब जो भी पद रहा होगा या कोई आगम हो या कोई आदेश हो या कोई प्रत्यय हो, इसका मतलब पीत का मतलब प जो अक्षर है इसका इत संज्ञा हुआ होगा, है ना। कीत का मतलब क का लोप हुआ होगा, है ना, क का इत संज्ञा होगा, उसका लोप हुआ होगा। शीत का मतलब जो तालव्य श का जो है, तालव्य श का जो है लोप हुआ होगा, है ना। उसी प्रकार से नीत का मतलब बच्चा तवर्गी न का जो है लोप हुआ होगा, इत संज्ञा होके। घी, हाँ घीत का मतलब घ का जो है लोप हुआ होगा, इत संज्ञा होके, है ना। तो ये कह रहा है, शशि सखी। हाँ, है ना। इसका मतलब है कि यदि बाद में, है ना, ध्यान से देखो बच्चा, यदि बाद में घीत हो, यानी बाद में यदि घीत हो या फिर नियत प्रत्यय हो, क्या हो बच्चा? नियत, यानी दूसरा जो पद है, या तो घीत हो, घीत का मतलब कोई ऐसा अक्षर या कोई पद आया हो जिसमें घ इत संज्ञा हो, या फिर नियत प्रत्यय हो, है ना। तो ऐसे, है ना, नियत या घीत अगर बाद में है तो जब भी धातु में चकार आया होगा या जकार आया होगा, है ना, तो चकार, है ना, च जो, तो चकार और जकार के स्थान पे क्या होता है? कु होता है। चकार और जकार के स्थान पे क वर्ग का आदेश होता है। अब बच्चा क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं बताओ? 5, है ना। लेकिन हमें क्या है बच्चा, कंडीशन दे रहा है कि च और ज अगर आता है किसी धातु के पद में, है ना, कोई धातु है जिसमें च आ रहा है या ज आ रहा है, तो ऐसे च और ज जो है क वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे क वर्ग में तो 5 अक्षर होता है, यहाँ तो चकार है और जकार 2 अक्षर है, तो कौन सा इन पांचों में से आएगा बताओ बच्चा? च किस में कन्वर्ट होगा? च जो है, कन्वर्ट होगा, हाँ, च में होगा और ज और ज ग में होगा, ज होगा। ग में। वेरी गुड, है ना, वेरी वेरी गुड, है ना बच्चा। हमें 5 बोलो, ठीक है सर, हो गया। समझ गए ना। तो सूत्र क्या है बच्चा? चजो कु घृण्यतो हो। ये सूत्र कहता है कि यदि कोई धातु में चकार या जकार आ रहा है ना, और उसके जस्ट बाद जो है क्या आ रहा है बच्चा? घीत या नियत अगर कोई है, तो ऐसे कंडीशन में च को क में कन्वर्ट कर देंगे और ज को ग में कन्वर्ट। इस सूत्र का यूज होगा आगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा सूत्र कहता है कि यदि कोई मृज धातु, कौन सी धातु? मृज, मृज धातु। बच्चा याद करो कि मृज धातु के साथ हमने विकल्प से कौन सा सूत्र लगा, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया था? क्या प्रत्यय का? क्या प्रत्यय? सूत्र क्या, सूत्र क्या था? क्या प्रत्यय सर? मृजे विभाषा। अगला है कि मृजेर वृद्धि। ध्यान रखिएगा कि मृज धातु के साथ, है ना, आप जो है नियत प्रत्यय भी लगा सकते हैं। कौन सा प्रत्यय बच्चा? नियत भी, है ना। विकल्प से आप कैप भी लगा सकते हैं, और जो है एक आपका और प्रत्यय है नियत, यानी कैप भी लगा सकते हैं और नियत भी लगा सकते हैं। बच्चा ही बताओ, है ना, अगर कैप प्रत्यय लगाते हैं मृज के साथ तो क्या शब्द बनेगा, पद क्या बनेगा? मृज्य, वेरी गुड, है ना, तो बहुत अच्छे। कैप लगाते तो मृज्य बनता है, लेकिन अगर नियत लगाएंगे तो क्या बनेगा आगे हम लोग देखेंगे इसकी सिद्धि। ये कहता है एक सूत्र है मृजे वृद्धि, ये कहता है कि यदि मृज धातु के साथ, मृज धातु के साथ, है ना, मृज धातु के साथ यदि बाद में
सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो। बच्चा हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अर्धधातुक प्रत्यय कौन कौन सा होता है या सार्वधातुक प्रत्यय कौन सा होता है। बच्चा ये बताओ नियत जो प्रत्यय है वो अर्धधातुक प्रत्यय है या सार्वधातुक प्रत्यय है? सार्वधातुक है सर। सार्वधातुक है नियत? कैसे बच्चा? है कैसे है सर? वो जो दो प्रत्यय है ना उसका नाम भूल गया। बच्चा सार्वधातुक का सूत्र क्या है? तिंग सित सार्वधातुकम। अर्धधातुक प्रत्यय का डेफिनेशन क्या है? अर्धधातुकम शेषत। सार्वधातुक में क्या क्या आता है बच्चा? सार्वधातुक प्रत्यय कौन कौन सा होता है? बहुत बेसिक चीज बता। तिंग सित है ना, तिंग और बताओ बच्चा ये जो नियत प्रत्यय है वो सार्वधातुक है या अर्धधातुक है? क्या ये नियत प्रत्यय तिंग है क्या? नहीं। हाँ तो कैसे सार्वधातुक? ये क्या बच्चा? अर्धधातुक प्रत्यय है। चाहे तबियत हो, अनियर हो, क्यप हो, है ना, जो भी प्रत्यय तक हम लोगों ने पढ़ा वो सब अर्धधातुक है क्योंकि ये तिंग है नहीं। तिंग में तो जानते ही हैं आप 18 प्रत्यय होता है, तिंग तो है ही नहीं। सित क्या होता है? जिसका स का लोप हुआ हो। तालबे इसमें स है बच्चा, तालबे श है क्या? बताओ। नियत प्रत्यय में या नियत शब्द में स है नहीं तो ये सार्वधातुक नहीं है, ये क्या अर्धधातुक है ना। तो ये कह रहा है कि यदि मृज धातु के साथ अगर अर्धधातु या सार्वधातुक अगर प्रत्यय अगर आता है, क्योंकि यहाँ पर नियत प्रत्यय का हम आगमन कर रहे हैं तो इसका मतलब नियत प्रत्यय अर्धधातुक है ना। तो मृज के जो अंग है, मृज का अंग यानी अंग पाठ है ना, अंग पाठ में क्या होना चाहिए? इक होना चाहिए। इक का मतलब क्या हो बच्चा? इक में क्या क्या आता है? ई ऊ री री। बच्चा ये बताओ आप लोग मृज धातु में अंग पाठ क्या है? सर आकार को इकार हो जाता। अरे अंग पाठ क्या है? मृज बच्चा ये अंग पाठ री है ना, री 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 इक में आता है बच्चा, री इक में आता है। हाँ तो इसको जो है ना वृद्धि हो जाता है। मृज अंग के उसमें चाहे री इक आना चाहिए, इक में री आता है, ऊ भी आता है, ई भी आता है, री भी आता है। क्योंकि यहाँ पर मृज में जो है क्या आता है बच्चा? री आ रहा है तो री को वृद्धि हो जाता है, री को आर हो जाता है। ध्यान रखिए बच्चा, वृद्धि का मतलब यहाँ पे जो री है गुण संधि में हमने पढ़ा भी था उरन रपड़ा सूत्र के द्वारा, है ना, जैसे कि कैसे सप्त प्लस ऋषि जो है सप्तार्षि बन जाता है ना, तो वहां पे आर हो जाता है, यहाँ पे आर हो जाता है। वृद्धि यहाँ पे क्या है बच्चा? वृद्धि होता है, ध्यान रखना। तो जो री अक्षर आ रहा है अंग पाठ में तो री को आर हो जाता है, ध्यान रखना बस इतना। इसका यूज अभी हम देखेंगे है ना। तो सूत्र है मृज वृद्धि। अब ये 3 सूत्रों का जो है आगे जब सिद्धि करेंगे हम लोग इसमें, है ना, जैसे कार्यम हो, है ना, या फिर अन्य जो है। अब इसको ध्यान से देखो बच्चा, ये जो कार्यम शब्द है ना, अब इसको ये इसका मूल धातु क्या है बच्चा? मूल धातु क्री है ना? बच्चा ये बताओ क्री धातु के साथ क्या हम नियत प्रत्यय लगा सकते हैं? क्यों लगाएंगे बच्चा? क्यों? क्योंकि री आ रहा है ना, यानी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य में मूल धातु क्री है तो री हलो नियत सूत्र से, क्योंकि क्री में री है और सूत्र कहता है कि यदि कोई री वर्ण से इंड हो रहा हो या कोई हल अगर आ रहा है लास्ट में तब भी आप नियत प्रत्यय लगा सकते हैं। चूंकि क्री में यहाँ पर क्या री है, री क्या है बच्चा? अंतिम अक्षर री आ रहा है ना, या कोई हल भी होता तब भी आप नियत प्रत्यय लगा सकते हैं। तो चलो नियत प्रत्यय का आगमन हो गया, पहला सूत्र हमने देख लिया है ना। उसके बाद जैसे हमने नियत किया है ना, त का लोप करना होगा और न का। तो बच्चा न का लोप किस सूत्र से होगा? यदि प्रत्यय का पहला अक्षर न हो तो किस सूत्र से प्रयोग करेंगे? लसकवत तद्धिते। लसकवत तद्धिते में क्या क्या किस किस अक्षर का होगा?
लॉ स और क वर्ग हो, लॉ ल पद्धति क से श नहीं होगा। और त वर्ग ल है ना, तालव्य श क वर्ग का। यहाँ पे जो नकार नियत है, बताओ कहाँ पे आ रहा है? ल वर्ण आ रहा है क्या? तालव्य श आ रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर कैसे लक्षक व तद्धित लगाओगे? सर मैंने लॉ सुना है सर। सर मैंने लॉ सुना था इसीलिए बोल दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात है। तो इसमें बच्चा चूटू लगेगा। क्या बने लगेगा? चूटू। ठीक है, चूटू क्या कहता है? यदि कोई प्रत्यय का, है ना, प्रारंभिक अक्षर च वर्ग हो या टू हो, यानी या ट वर्ग हो, तो उसमें जो है आप चूटू सूत्र के द्वारा जो उसका लोप कर सकते हो। यहाँ पे क्या बच्चा है? पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या है? मूर्धन मूर्धन्य न है, च वर्ग से आता है। टवर्गी ना है ना? ट वर्ग से आता है। हाँ, तो सूत्र लगेगा चूटू। चूटू के द्वारा जो टवर्गी जो ना है, टठा डा में, है ना, चूटू से इसका लोहित संज्ञा करके त से लोपा से लोप कर देंगे, और त जो है ना, उसको हलंत्यम से। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे चूटू सूत्र लगेगा। प्रत्यय का, किसी भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर अगर च वर्ग से आरंभ हो रहा है या ट वर्ग से, उसको लोप करने वाले जो सूत्र लगेगा वो चूटू लगेगा। ठीक है, और अंतिम अक्षर का हल है तो हलंत्यम लग जाएगा। ये तो जानते ही है, सिंपल है। तो बच्चा हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? य बचेगा। य तो यह बचेगा क्री प्लस य, है ना? चलो, हो सर। गया? री का आर हो जाएगा। अभी नहीं, अभी रुको रुको रुको, ध्यान से। अगला एक सूत्र है। सूत्र क्या है? अचो इंग नीति, है ना? ध्यान से बच्चा, ये कहता है बच्चों, ये बताओ कि इस सूत्र में प्रत्याहार सूत्र क्या दिखाई दे रहा है? इस सूत्र में कौन सा प्रत्याहार दिखाई दे रहा है? बच्चा, अभी हमने जो सूत्र पढ़ा मृजेर विभाषा, सॉरी मृजेर वृद्धि, वो क्या कहता है बच्चा? मृजेर वृद्धि क्या कहता है? बताओ। जब वो री वाला होता है तो उसको वृद्धि होगा। अगर मृज धातु में, वहां पे हम कंडीशन दे दिया था कि मृज धातु के साथ, है ना, अगर अंग पाठ एक हो तो मृज के जो भी अंग पाठ हो, चाहे ई हो या ऊ हो या री हो या री हो, उसको वृद्धि हो जाता है। बच्चे ये बताओ, ये जो क्री धातु है, अब इसमें भी री है ना? अंग इसमें क्या बच्चा? री है ना? तो अब जो है, क्या वो मृज वृद्धि सूत्र लगेगा या कोई दूसरा सूत्र लगेगा? बताओ। इसके री को, हाँ बोलो। हाँ सर, वहाँ पर तो मृज धातु था, यहाँ पर तो मृज नहीं है, इसलिए हाँ, वो वाला नहीं होगा। हाँ, इसके मतलब मृज वृद्धि जो है, जो सूत्र हमने पढ़ा पहले, उसमें सिर्फ मृज धातु के साथ ही अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्री धातु है। यदि कोई धातु अज अंत वाला है, अज अंत वाला है ना, और यदि उसके अंग को अगर हमें वृद्धि करना हो, तब हम, यानी अगर री आ रहा है तो हम उसको आर कन्वर्ट करना है, तब हमें वृद्धि करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तब इसके लिए अगला जो सूत्र है अचोंग नीति ही, है ना? आगे आपको मिलेगा, इस सूत्र की व्याख्या भी मिलेगा, शायद है इसमें। हाँ बच्चा, ये जो सूत्र है कार्यम में, है ना, या हार्यम में या धार्यम इत्यादि में, यानी मृज धातु के अतिरिक्त यदि कोई अच अंत वाला धातु आ रहा है ना, तो यदि उसमें री अगर आ रहा है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? मृजे वृद्धि सूत्र तो सिर्फ मृज धातु के साथ अप्लाई होगा। मृज धातु के अतिरिक्त यदि कोई धातु आ रहा है जिसमें हमें उसके अंग पाठ को वृद्धि करना है, तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चा? अचोंग नीति। कौन सा सूत्र है बच्चा? अचो नीति। हाँ बच्चा, ध्यान रखना कि यदि मृज धातु के अतिरिक्त कोई अन्य धातु है, उसके अंग पाठ को अगर हमें वृद्धि में कन्वर्ट करना है, वृद्धि करना है, तब अचोंग नीति सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र कहता है कि ऐसे कोई धातु जिसके अंत में अच हो, अच का मतलब सारे स्वर, है ना, कोई सारे स्वर हो, है ना, अगर उसका अंग पाठ यदि कोई स्वर अक्षर आ रहा है ना, और उसके जस्ट बाद ईत हो या नीत हो, है ना बच्चा, इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब बच्चा? बताओ।
नीत नीत क्या मतलब? नॉइस नो का लोप हुआ और यो का नौ का लोप हुआ। नीत का मतलब टवर्गीय न का लोप हुआ होगा, ईत का मतलब इया का लोप हुआ होगा, है ना? तो बताओ बच्चा, नियत प्रत्यय में किसका लोप हुआ? नियत ईत है या नियत है, क्या नीत है, क्या है दोनों में से? नियत बताओ। नीत नियत प्रत्यय क्या बच्चा? नीत है ना, क्योंकि टवर्गीय न का लोप हुआ है ना। और हमने देखा कि जो अभी कृ धातु है, कृ धातु के साथ जो है नियत लगा हुआ था, है ना। और अब क्री का जो अंग पाठ है, अंग क्या है बच्चा? क्री के साथ क्या लगा हुआ है, कौन सा अंग है? री है ना। तो री को वृद्धि करना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? अचोंग नीति, है ना। ये सूत्र कहता है कि अगर कोई धातु जिसके अंत में अच हो, उसका अंग भी जो है अजंत हो, तो ऐसे अंग को वृद्धि हो जाता है। यहाँ पे की क्री में री है, री को वृद्धि हो जाए तो वृद्धि हुआ तो क्या बनेगा बच्चा? आर बनेगा, ठीक है बच्चा? आर, ठीक है, वृद्धि हो रहा है, गुण होता तो आर बनता है। यहाँ पे वृद्धि कहा जा रहा है तो वृद्धि हमेशा जो है री का आर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर गुण होगा तो अर होगा, आगे हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे क्री में जो री है वो आर हो गया, इसको ध्यान रखना बच्चा, अभी अप्लाई होगा। यहाँ तो कोई समस्या, कोई समस्या बच्चा? नहीं सर, नहीं। चलो अब आज बैक टू, है ना। चलो देखो बच्चा, अब यहाँ पे जो क्री प्लस यह है ना, इसमें एक सूत्र लगा अचोंग नीति। ये सूत्र कहता है यदि कोई धातु जिसका अंग पाठ अच हो, है ना, तो उसके अंग पाठ को वृद्धि हो जाता है। इसमें क्री में कौन सा अंग पाठ है बच्चा? क्री का अंग पाठ री है, तो री को क्या हो जाए? आर हो जाएगा, यानी क हलन प्लस आर रहलन, है ना। और यह कोई समस्या? क में जो री है वो आर हो गया, क्लियर? कोई समस्या बच्चा आप लोग को? नहीं सर। है ना बच्चे, ये स्टेप ध्यान रखना क्योंकि ये नया सूत्र है नियत प्रत्यय में। अब सबको जोड़ दो, है ना। क हलंत में आ जोड़ोगे तो का हो जाएगा र हलंत और य, है ना बच्चा। र हलंत जो है इस य पे चला जाएगा, है ना। हाँ बच्चा, कोई समस्या? नहीं सर, नहीं। अब आ जाओ। हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो? यहाँ तो कोई समस्या किसी को? अब आगे क्या करोगे बच्चा? सेम प्रक्रिया। तो अम्बला आएगा ये, क्या क्या बच्चा? हाँ, कार्यम है ना, अतो अम्बल आएगा। उसके बाद जो आपने एदितव्यम में सिद्ध किया था, सु से पहले, है ना, प्रातिपदिक संज्ञा किया था। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद आपने जैसे प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया था, याद करो, तब हमने क्या किया था बच्चा? सु को आगमन किया। सु को आगमन करने वाले अलग अलग सूत्र थे, है ना। और ये जो है ना प्रथम व्यक्ति का है ना, एक वचन में है, नपुंसक लिंग में है ना। तो सु को फिर हमने क्या किया था बच्चा? सु को अम किया था। किस सूत्र के द्वारा बच्चा सु को अम किया था? अतो अम से, है ना। सु को अम किया था अतो अम से, है ना। फिर अमी पूर्वा सूत्र के द्वारा क्या किया था बच्चा? पूर्व एकादेश कर दिया था, तो सिद्ध हो गया था। यानी फिर हम सु लाएंगे, सु को अम करेंगे, है ना, और अमी पूर्वा सूत्र के द्वारा जो है पूर्व रूप आदेश होकर कार्य सिद्ध हो गए। याद करो, चेयम में सिद्धि किया था, एदितव्यम में, पठितव्यम में, ये सब में सेम प्रक्रिया किया था। बताओ बच्चा, इस सूत्र में या इस कार्यम सिद्धि में आपने एक्स्ट्रा क्या दो ही सूत्र पढ़े, है ना। एक तो नियत प्रत्यय लाने वाला, और यदि मृज धातु के अतिरिक्त कोई धातु है जिसका अंग पाठ अच इंड वाला हो तो हम वृद्धि कर देते हैं, है ना। किस सूत्र के द्वारा? अचोंग नीति सूत्र के द्वारा। इसके अतिरिक्त कुछ सूत्र आपको लगा एक्स्ट्रा? बताओ, कहीं भी लगा कहीं एक्स्ट्रा सूत्र? क्या हो गया बच्चा? नहीं सर, नहीं लगा, वो दो ही लगा। अब मुझे एक सिद्धि करके दिखाओ। सूत्र है आपका, शब्द है हार्यम। मूल धातु क्या होगा हार्यम का? खड़ी। क्या आएगा? हरी हरी, है ना। चलो स्टेप बताओ। हाँ शिल्पी महोदया।
शिल्पी महोदय है? हाँ स्नेहा बताओ। हार्यम शब्द की सिद्धि करो कार्यम की तरह। तो पहला भी है। अच्छा है। हाँ स्नेहा बताओ मूल धातु क्या होगा हार्यम का? री धातु। री धातु, बहुत अच्छा। कौन सा प्रत्यय आएगा? प्रत्यय हार्यम में कौन सा प्रत्यय आएगा? कौन सा और क्यों आएगा बताओ? सर नियत प्रत्यय आएगा ना? हाँ स्नेहा। भैया हार्यम में नियत प्रत्यय आएगा। नियत प्रत्यय और किस सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? सूत्र अरे सूत्र क्या है? हाँ स्नेहा। री हलो न बच्चा हलो ये नियत करके। री हलो री नियत। हलो न हाँ ह्री में भैया री मेरे है। को ना सिद्धि करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे को समझ में नहीं आती है, कितना भी कोशिश करती हूँ उसको मैं। बच्चा अभी तो बहुत सिंपल से हम लोगों ने सीखा है, हाँ है? जो भी धातु अभी तो सीखा, लेकिन जैसे पूरी सिद्धि जैसे करते हैं ना किसी भी शब्द की, तो वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है करने में। प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करना है ना, इसलिए कहता हूँ रेगुलर रहने के लिए। शुरुआत से अगर रेगुलर होते तो ज्यादा समस्या नहीं होती है ना। जल्दी से वीडियो देख के कन्वर्ट, जल्दी से उसको पूरा करो, ठीक है स्नेहा? तो ठीक फिर है बिल्कुल भैया। समझ में नहीं आएगा, प्रत्यय बिल्कुल बाउंस करेगा। हाँ बच्चा, हार्यम में मूल धातु क्या बच्चा? री। री धातु। है ना? ही धातु। हाँ, ह्री धातु। तो जैसे ह्री हुआ तो कौन से धातु बुला सकते बच्चा? कौन से धातु सॉरी कौन सा प्रत्यय लगेगा? नियत, है ना? नियत नत प्रत्यय। प्रत्यय। सूत्र क्या है बच्चा? री हलो नत। हाँ क्योंकि हलो लास्ट नियत। में री अक्षर आ रहा है। अब तवर्गी ना का लोप किससे करेंगे? तवर्गी ना का चुटू चुटू। चूटू से, है नौ ना? का और चुटू। चुटू। हाँ चूटू, और ना तौ का का चूटू से हलंत्यन। हलंत्यन। तो और हमारे का पास बच्चा हलंत्यन से ह्री प्लस या। बच्चा ये बताओ अब हा में जो री री है, प्लस या। हाँ बहुत सुंदर। अब हा में री है ना? और यह है, तो क्या यहाँ पे मृजेत वृद्धि लगेगा या अचोंग नीति सूत्र लगेगा? कौन सा लगेगा? अचो नीति। हाँ अचो अचोंग नीति। मृजे नहीं लगेगा, मृजे वाला नहीं लगेगा सर। मृजे मृजे वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मृज धातु के साथ लगेगा, ठीक है? इसके अतिरिक्त जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा कि यदि कोई अंग, यदि कोई धातु जिसका अंग अगर अच है, तब वहां पे अचोंग नीति सूत्र के द्वारा जो है वहां पे उसके अंग पाठ को वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे अंग पाठ क्या बच्चा? री है। री है। री तो है। री को क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा तो क्या आएगा बच्चा? आर हो जाएगा, आर आएगा। आर हो जाएगा। आर हो है ना? जाएगा। अब सबको जोड़ दो। हा में आ की मात्रा तो हा हो जाएगा, र हार्य। है ना, हलंत या। फिर पूरा सबको जोड़ दो, र हलंत ऊपर चला जाएगा ह पे, है ना? अब क्या करोगे बच्चा? प्रतिपदी संज्ञा करके सु इत्यादि सर लास्ट लाओगे। में अतोम से हार्यम हो जाएगा। हाँ सु इत्यादि लाकर सु को आम करोगे, फिर अमी पूर्वा के द्वारा जो है हार्यम पद हो जाएगा। बताओ कोई समस्या लगा? हार्यम हरण करने योग्य, नहीं सर। है ना? भैया तो ये बहुत, कार्यम की तरह है ना सेम? हाँ बिल्कुल कार्यम की तरह है ना? उसी प्रकार से धार्यम धारण करना, धारण करने योग्य। धार्यम कैसे बनेगा? ड्री। ऐसे ही बनेगा फिर भैया, ऐसे धी ही धातु बनेगा। से बनेगा, फिर नियत प्रत्यय लगेगा, फिर री हलो नियत से इसको वो हो जाएगा, फिर ध्री नियत हो जाएगा, फिर एक संज्ञा हो जाएगा। टुटू वाला लगेगा। एक संज्ञा टूटू से वाला लगेगा, हाँ हलंत चुटू से लगेगा। हाँ, अचो नीति लगेगा। उनके बाद तो टू हो फिर जाएगा। ध्री और या बचेगा, फिर अचो नीति से ऐसे सेम हो जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो बच्चा ये प्रत्यय एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको आप प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बार बार, है ना? क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे बच्चा? कोई शब्द दे देगा, है ना, पद दे देगा, और आपको सूत्र की जो है अरेंज करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा सूत्र लग रहा है पहले, है ना? तो उसको ध्यान रखना है सभी की सिद्धि में, है ना? लगभग आपको कृदंत प्रत्यय में लगभग 13 या 14 सूत्र, 13 या 14 प्रत्यय पढ़ना है कृदंत में, है ना? स्त्री प्रत्यय तो पूरा पढ़ना है ना? तद्धित प्रत्यय का भी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो प्रत्यय का जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहो कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा।
इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि देखने मात्र से आपको ज्ञान हो जाए कि इसका मूल धातु है ना, वो उस पद में मूल धातु कौन सा है। मूल धातु देखोगे तो आप सोचोगे तो इसमें नियत लगेगा या क्यप लगेगा या कोई अन्य लगेगा, यत लगेगा, है ना, तो आसानी से आप कर पाओगे। चलो अच्छा है ना, जैसे हार्यम हमने देखा या धार्यम देखा, वो बिल्कुल कार्यम की ही तरह है। ठीक, अब जो है एक और जो है सूत्र आपको इस पे अप्लाई करना होगा। देखो बच्चा, ये जो अचोंग नीति सूत्र हमने पढ़ा, इसका क्या प्रयोजन था बच्चा? हाँ बच्चा, वो जो ईक है उसको वृद्धि होगा। वृद्धि होगा। हाँ बच्चा, आपने यहाँ देखा कि ये जो अचोंग नीति जो सूत्र है ना, अगर कोई अंग है ना अच अंत वाला हो, है ना, यानी सिंगल, जैसे क्री हो या ह्री हो या ध्री हो। देखो यहाँ पे क्या क्या देखा, क्री ध्री ध्री, है ना, इसमें आप क्या देख रहे हो बच्चे के यहाँ पे जो है री आ रहा है और एक अक्षर वाला प्रत्यय, एक अक्षर वाला धातु दिखाई दे रहा है ना, तब तो आप इजिली कर लोगे कि इसको वृद्धि कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई दो अक्षर वाला धातु है, जैसे पठ धातु है ना, तो पट धातु में कैसे इसको हम वृद्धि करेंगे या गुण करेंगे, क्या करेंगे, है ना, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा। ठीक है बच्चा, तो एक सूत्र है, ध्यान रखिए, है ना, क्या है सूत्र बच्चे? पुगंत लघु उपधस्य च। सूत्र क्या बच्चा? पुगंत लघु उपधस्य च। हाँ, जब पुगंत लघु पदस्य च। हाँ बच्चा, इसमें दो प्रक्रियाएं छिपी हुई है ना। ये च का मतलब क्या होता है बच्चा? च किसी सूत्र में अगर प्रयोग किया गया है तो क्या होता है? पूर्व सूत्र। हाँ, यानी इससे पूर्ववर्ती आगे बढ़ेगा ना उसको, हाँ एक आता है तब आएगा एक। हाँ, इसका मतलब च का मतलब कि इससे पहले जो सूत्र रहे होंगे अष्टाध्यायी के क्रम में, उसको भी, इसके अर्थ को भी ग्रहण करता है। तो च का मतलब है यहाँ पे जो है गुण, गुण होना, है ना। तो देखो ये कहता है ना, कि ऐसी कोई धातु, है ना, जिसके जस्ट बाद, है ना, क्या हो चाहे सार्वधातु प्रत्यय हो या आर्ध धातु प्रत्यय हो, है ना, और है ना लघु उपधस्य बच्चा, है ना, उपधा क्या होता है बच्चा? उपधा का सूत्र क्या है? अलंत्यम, सही से बोलो, सूत्र क्या है? अलंत्यात पूर्व उपधा, है ना। तो उपधा क्या होता है? जो भी अंतिम अल आ रहा है ना, उस अल से जस्ट पहले जो अक्षर है वो उसकी उपधा हो जाती है ना। तो ये कहता है कि यदि किसी भी धातु में, ध्यान रखना बच्चा, अभी इस सूत्र को हम अप्लाई करके सीखेंगे भी, इसका क्या यूज है। इसके सामने अर्थ यहाँ देख लो कि बाद में सार्वधातु या अर्ध धातु प्रत्यय है ना, और उससे पहले यदि कोई धातु ऐसी है जिसकी उपधा क्या हो? लघु हो। जिसकी उपधा क्या हो बच्चा? लघु हो। क्या होनी चाहिए बच्चा? उपधा लघु हो, है ना। तो लघु होनी चाहिए, उपधा लघु का मतलब या तो अ हो, ई हो, उ हो, है ना, इत्यादि कोई लघु हो, है ना, दीर्घ नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना। तो उस धातु का जो अंग पाठ होगा, अंग पाठ यानी अंग का पाठ का खास करके इक होना चाहिए, इक में से कोई अक्षर होना चाहिए, है ना। इक के स्थान पे क्या हो जाता है बच्चा? गुण हो जाता है। गुण का मतलब क्या होता है बच्चा? गुण में कौन कौन सा अक्षर आता है बताओ? आदिम गुण, अ ए ओ। गुण संज्ञा का सूत्र क्या है? गुण संज्ञा का सूत्र बच्चा, गुण संज्ञा आदिम गुण और गुण विधायक आद गुना। मैंने समझा संधि का बोला। आदेन गुना गुण संज्ञा सूत्र है और आद गुना गुण विधायक सूत्र है।
बच्चा ये अदिंग गुणा क्या है, फिर से बोलो। गुण संज्ञा सूत्र। गुण संज्ञा, वेरी गुड। और आद गुणा संधि सूत्र, गुण विधायक सूत्र है आद गुना, है ना। संधि सूत्र है गुण संधि विधायक सूत्र, संधि विधायक, बहुत अच्छे। चलो अभी जो पुगंत लघु उपधस्य सूत्र है, इसका क्या यूज है, इसको देखो ध्यान से बच्चा। अगला जो सिद्धि है इसमें यूज होगा। सर हाँ सर बोलो बच्चा। सर पुगंत लघु उपधस्य एक बार और बता देंगे हाँ प्लीज। अभी सिद्धि जब करेंगे ना तो उसका यूज हो जाएगा। अभी देखो, अभी चिंता मत करो बच्चा। अभी हम लोगों ने देखा है ना, एक मृज्य पद देखा था, मृज्य, है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा था बच्चा, मृज्य पद में? मृज्य कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रत्यय? क्या प्रत्यय, कैप कैप, है ना। सूत्र क्या था बच्चा, सूत्र क्या था? मृज्य विभाषा, मृज्य मृज्य विभाषा, विभाषा, है ना। सेम जो है, यदि मृज्य इसका धातु क्या है, मृज्य धातु। मृज्य धातु में अगर नियत लगाएंगे तब बनेगा शब्द मार्गेह, है ना। शब्द क्या बनेगा, मार्गेह। अब ये कैसे, एक तरफ कैप लगाते हैं तो मृज्य बन जाता है, एक तरफ ये नियत लगाते हैं तो मार्गेह बनता है ना। तो देखो ध्यान से कि जो मृज धातु है ना, इसके साथ कितने प्रत्यय लग सकते हैं? दो प्रत्यय। कौन कौन सा है बच्चा? कैप और नियत। कैप और नियत। कैप लगाने के लिए अलग सूत्र है, नियत लगाने के लिए अलग सूत्र है, ठीक है बच्चा। कैप लगाने वाला सूत्र क्या था बच्चा? मृज्य विभाषा। मृज्य विभाषा। नियत लगाने वाला नियत 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 मृज धातु के साथ नियत लाने वाला कौन सा धातु होगा, कौन सा सूत्र होगा? मृज धातु के साथ अगर नियत लगाते तो सूत्र कौन? बच्चा मैं क्वेश्चन कुछ और बोल रहा हूँ और आप आंसर कुछ और दे रहे हो। बच्चा प्रत्यय बुलाने वाला सूत्र अलग है, वो जो आप सोमा बता रहे हो मृज वृद्धि, वो सूत्र क्या करता है बच्चा? री को वृद्धि करता है। मृज वृद्धि जो वृद्धि करता है मृज धातु के री को। इसमें मृज धातु के साथ यदि नियत बुलाना है हमें, नियत आगमन है, तब कौन सा आगमन सूत्र? हाँ यही तो पूछ रहा हूँ। तो री हलो नियत, वेरी गुड। इससे हमने नियत प्रत्यय बुलाया। बच्चा नियत में टवर्गीय न और त का लोप किससे होगा? नौ का चुटु और तौ का हलंत्यम। वेरी गुड। चुटु से न और हलंत्यम से त का लोप होगा। वेरी गुड, है ना। हमारे पास यह बच्चा ये बताओ कि किसी धातु में चकार हो या जकार हो और उसके जस्ट बाद, है ना, क्या होना चाहिए बच्चा? नियत प्रत्यय हो या फिर घीत हो, तो चकार और जकार किसमें बदल जाता है? कौन गम? चको क और ज को ग। हाँ, च को क हो जाएगा और ज को ग हो जाएगा, है ना। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? पुगंत लघु उपधस्य। भूल गए। अरे सूत्र सामने देखो, चजो को घिन नियत हो, दिख रहा है? चजो, है ना, चजो को घिन नियत हो, ये कहता है यदि बाद में नियत प्रत्यय हो या कोई घित हो, है ना, और उससे पहले जो धातु प्रयोग किया गया है उस धातु में यदि चकार हो या जकार हो, लास्ट में चकार हो या जकार हो, तो क्रमशः क वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जो च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग में, और ज जो है ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ बच्चा, मृज धातु में कौन सा है? मृज धातु में अक्षर क्या है लास्ट में? ज है, तो ज किस में कन्वर्ट होगा? ज का ग होगा, क्योंकि ज के बाद नियत प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है, तो ज का जो है ग हो गया। ज पूरा है या आधा है? आधा। तो ग पूरा आएगा या आधा आएगा? आधा। वेरी गुड। तो हमारा पद बन गया मृ प्लस ग हलंत प्लस य। यहाँ तो कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ये बताओ, है ना, हमने एक सूत्र पढ़ा था
मृजेर वृद्धि, याद आ रहा है? जी सर, मृजे वृद्धि के सूत्र के अनुसार ना सर रीकार को आकार हो जाएगा। हाँ तो नहीं सर, वो लोगो वाला है, वो लोगो वाला को लोगो वाला वो दीर्घ हो जाएगा ना। हाँ है ना, मृज वृद्धि का मतलब है जो मृज धातु का जो अंग पाठ है, अंग पाठ का मतलब जो स्वर है, री है, उसको वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि मतलब री जो है सीधे आर में बदल जाएगा, है ना। तो री किस में बदला बच्चा? आर में, है ना। तो हमारा पद क्या बना होगा? म हलंत प्लस आर, है ना, प्लस ग हलंत प्लस ये बना होगा। री जो है आर में कन्वर्ट हो गया, मार्ग, है ना। अब बच्चा इन सबको जोड़ दो, है ना। म हलंत में आ जोड़ो तो माँ आ जाएगा, है ना। र हलंत और ग हलंत, र हलंत जो है ग के ऊपर चला जाएगा रेफ के फॉर्म में, और ये य जो है हमने देखा था नियत में से यह बचा था। तो बताओ बच्चा, ये पद आ गया मार्ग, बताओ। मार्ग, जी सर, जी मार्ग, है ना, ठीक है। अब बच्चा ये देखो, यहाँ पे ये जो विसर्ग कब आया होगा? विसर्ग कब आता है बताओ? विसर्ग लाने के लिए क्या प्रक्रिया है? वो तो सर वो रू, वो रू के बाद ऊ, और ऊ के बाद खरवचन में विसर्जनीय से और र को विसर्ग होगा। हाँ वेरी गुड, यानी स्वादुपत्ति की सारी प्रक्रिया करेंगे, सू लाएंगे, सू को जो है फिर रू करेंगे। सू को रू किस सूत्र से करते हैं? हाँ, सस जूसो रू के द्वारा सू को रू हो गया, रू में ऊ को लोप कर दिया, उपदेशाचार अनुनासिक इत संज्ञा से इत संज्ञा करके र का र हलंत हो जाएगा। फिर र को अवसान संज्ञा कर दोगे, है ना, विराम अवसान सूत्र के द्वारा। फिर र का विसर्ग किस सूत्र से होगा बच्चा? खरवसान विसर्जनीय है सूत्र से र का विसर्ग होकर रूप क्या हो जाएगा? अंततः सिद्ध हो जाएगा। हाँ बच्चा बताओ। मार गए, हाँ, है ना। क्या बना बच्चा? मार गए, हाँ। तो देखा आपने कि यदि मृज धातु के साथ कैप लगाते हैं तो मृज्य बनता है, लेकिन उसी मृज धातु के साथ अगर नियत लगाते हैं तो मार्गेह बनता है। दोनों का आगमन करने वाला जो सूत्र है, प्रत्यय लाने वाला, वो अलग अलग है, प्रक्रियाएं भी अलग अलग है ना। कैप लगाते हैं तो उसमें अलग सूत्र है, नियत लगाते हैं तो अलग सूत्र है, अर्थ वही है। कोई समस्या बच्चे यहाँ तक किसी को भी? देख लो बच्चा, मैं तुम्हें पूछूंगा फिर। नहीं सर, कोई समस्या नहीं है? अभी पूछने ही वाले हैं। सर हाँ बाउंस तो नहीं कर रहा है प्रत्यय? नहीं सर, नहीं, चलो अगर नहीं आ रहा है, कर रहा है, तो आगे अगला जो सूत्र है ना, उसमें अप्लाई होगा जो अंतिम हमने पढ़ा था। हाँ बोलो सर। पुगंत लघु उपदेश एक बार बोल देंगे क्या? हाँ, अभी उसी का हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, है ना। यहाँ तक कोई समस्या बच्चा किसी को? नहीं। आगे बढ़े, आगे देखें। हाँ। चलो, ये जो पुगंत लघु उपदेश जो सूत्र है, इसका यूज अगली सिद्धि में है, इसको ध्यान से देखना बच्चा। देखो बच्चा, अगला है भोज्यम भक्ष्य। क्या बच्चा? भोज्यम भक्ष्य, है ना। यदि भुज धातु का, है ना, भुज धातु के साथ, है ना, भक्ष्य अर्थ में, है ना, ध्यान रखिएगा बच्चा। भुज धातु का जो है, भुज मतलब भोजन करना, जो खाने योग्य है ना। अगर इसके साथ नियत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं क्या बच्चा? हाँ सर, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंत में क्या है बच्चा? हल है, वेरी गुड, है ना। तो भुज धातु के साथ, है ना, हम क्या कर सकते हैं? नियत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भुज धातु में जो ज है वो हल है, नियत आगमन हो जाएगा, है ना। अब ये बताओ, ये जो भुज है, ध्यान से देखना, नियत है, न और त का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चा?
या, है ना बच्चा। यहाँ पे दो कंडीशन है ना। आप चाहो, सिर्फ और सिर्फ भुज धातु के संदर्भ में बता रहा हूं, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ भुज धातु के सहयोग में ही बनेगा। यदि मुज धातु का अगर प्रयोग हो रहा है ना, तब आप ये जो ज है ना, ज को आप जो है चजो को घिन्यत सूत्र के द्वारा, याद आ रहा बच्चा, चजो को घिन्यत सूत्र, वो क्या है बच्चा? जौ का ग होगा। ज का ग ग। चौवर्ग का हो, ज का हो, च का क और ज का ग। हाँ, तो आप चाहो, है ना, आप चाहो तो ज को जो है भुज धातु के संदर्भ में ज को यदि ग में कन्वर्ट करोगे तो दूसरा रूप बनेगा, है ना। अगर आप ज को जो है यानी च वर्ग और च और ज को अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, एज इट इज आगे ले जाना चाहते हो भुज धातु के संदर्भ में, तब आपको इसके दो रूप बनेंगे ना बच्चा, ध्यान रखना। भुज धातु के साथ यदि नियत प्रत्यय लगाते हो तो भुज में जो ज है ना, यदि उसको ग में कन्वर्ट करना चाहोगे तब तो चजो को गिन्यतो सूत्र तो लगेगा। हाँ, अगर उस सूत्र को अप्लाई नहीं करते हो तब इसके दो रूप बनेंगे। एक रूप बनेगा भोज्यम, है ना, एक रूप बनेगा भोग्यम। बच्चे ये भोग्यम कब बना? जब आपने ज को ग में कन्वर्ट किया होगा तब, है ना बच्चे। ये किस धातु के साथ में हो रहा है बच्चा? भुज धातु, ध्यान रखना। हाँ बच्चा, यदि भुज धातु में नेत प्रत्यय लगाते हो और ज को ग में कन्वर्ट करते हो तो एक तो भोग्यम पद बनेगा, है ना, और दूसरा अगर ज को ग में कन्वर्ट नहीं करते हो, उसको रोक देते हो तो भोज्यम बनेगा। भुज धातु के साथ नियत प्रत्यय लगाते हो तो भोग्यम भी बनेगा और भोज्यम भी बनेगा। हाँ बच्चा, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ है सर। ना? तो ये जो भोज्यम है ना, ये कब बना होगा? जब आप चजो को गिनतो सूत्र का प्रयोग नहीं किया होगा। और भोग्यम शब्द कब बना होगा? जब चजो को गिनतो सूत्र का आपने अप्लाई चजो किया। को गिनती। हाँ, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं करना है तो चजो को गिनतो सूत्र नहीं अप्लाई किया तो एज इट चलेगा, है ना, भुज प्लस यह, है ना। अब यहाँ पे आप पुगंत लघु उपधस से च सूत्र लगाओगे। जब धातु में जो धातु है ना, उसकी जो उपधा है यदि लघु है, भुज धातु का उपधा क्या है बच्चा? भुज धातु में लघु लघु है ऊ, है ना। उपधा क्या है? ऊ है। वो लघु और है ऊ- सर। हाँ, ऊ क्या लघु भी है ना। तब पुगंत लघु उपधस से च सूत्र कहता है कि यदि धातु में, यदि धातु के बाद सार्व धातु या फिर कोई अर्ध धातु हो, है ना, और जो धातु है उसमें जो उपधा हो, अगर ऊ है, सॉरी उपधा लघु है ना, लघु जो उपधा इक के अंतर्गत आना चाहिए। किसके अंतर्गत बच्चा? इक। इक में क्या क्या आता है? ई उ री री, यही आता है। तो बताओ बच्चा कि भुज में जो लघु, भुज में उपधा लघु है, लघु में भी एक, लघु में से में भी एक होना चाहिए। एक में ई उ री री, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आ रहा है बच्चा? ऊ। आ रहा है सर। ऊ लघु भी है और एक के अंतर्गत भी आता है। तो ई उ को पुगंत लघु उपधस से च सूत्र के द्वारा जो भी एक के अंतर्गत अक्षर, जो भी अक्षर आ रहा है उसको गुण हो जाता है। गुण होने का मतलब बच्चा, गुण का क्या मतलब? किस में कन्वर्ट होगा? अ गुण में क्या क्या अक्षर आ रहा है? आ ए ओ। ओ होता है। बच्चा ये बताओ ऊ किस में कन्वर्ट होगा? ऊ को गुण ऊ में बनाओ। सर, ऊ सर, ओ में, वेरी गुड। ओ बच्चा याद करो, आपने सीखा है अ प्लस उ, ओ बनता है ना। उसी प्रकार अ प्लस ई क्या बनेगा?
ई मैं ए होगा ए हाँ वेरी गुड। यदि गुण ई होता तो क्या है ना, यदि ई जो है लघु उपधा होता तो ई का गुण क्या बनता है, ए का गुण ए होगा सर। वेरी गुड। यहाँ पे भुज में ऊ है, ऊ क्या है, लघु भी है और उपधा भी है, इसलिए ऊ जो किस में कन्वर्ट हो गया, ओ में। तो इसका मतलब भुज प्लस य जो है वो क्या बन जाएगा, भो प्लस जहलन प्लस य। ये कब काम किया, पुगंत लघु उपधस्य च सूत्र के द्वारा। यदि बाद में सार्वधातुक या अर्ध धातुक हो और उससे पहले जो धातु है उस धातु में यदि हम देखेंगे कि यदि उसकी उपधा अंग पाठ जो है यदि वो लघु हो, लघु में भी इक प्रत्यय के अंतर्गत आना चाहिए, है ना। इक प्रत्यय में क्या क्या आता है, ई उ री ली। यहाँ पे हमने देखा कि भुज में जो उ है वो हरस उ है, लघु है ना, और इक के अंतर्गत भी आता है। अतः पुगंत लघु उपधस्य च सूत्र के द्वारा, है ना, क्रम से गुण हो जाता है। अगर ई आया होता तो ए बन जाता, उ अगर आया तो ओ बन जाता है। यहाँ पे उ है तो ओ बन गया, तो भू प्लस ज प्लस य। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, ठीक ही है। अब सबको जोड़ दो, भोज्य, है ना। बच्चा हमें बनाना है भोज्यम, तो हमें क्या, हम क्या लाएंगे बच्चा, सु लाएंगे। नहीं सर, नहीं सू नहीं आएगा। अरे सु नहीं आएगा, बिना सु का। और ऐसे सू आएगा, उनके बाद ऑटो होम आएगा। हाँ सु के आएगा, उसके बाद अतोम आएगा, अतोम के द्वारा आम लाएंगे, आम को फिर अमी पूर्वा के द्वारा एक रूप कर देंगे, पूर्व रूप सिद्धि, है ना। तो भोज्यम बच्चा, ये भोज्यम हो गया। इसमें आपने क्या देखा बच्चा, एक सूत्र आपको पुगंत लघु उपधस्य से 4 सूत्र लगा और हमने यहाँ पे जा को जो है ग नहीं बनाया, सजो को घिन्नेतर सूत्र का हमने निषेध कर दिया कि नहीं, हमें इसका हमें प्रयोग नहीं करना है। अगर प्रयोग करते तो क्या बनता बच्चा, सजो को घिन्नेतर सूत्र का अगर प्रयोग करते तो क्या बनता, रूप क्या बनता है, और क्या बनता है, जॉ को जगह गौ बना देता है, तो उनके पास एक ही है, भोग्यम। वेरी गुड, कितना इजी लगा। हाँ क्लियर हुआ आता आपको, पुगंत लघु उपधस्य से 4 सूत्र, है ना। वो कब होता है, जब हम देखते हैं कि धातु में, है ना, धातु में उपधा लघु हो, अंग पाठ लघु हो और इक के अंतर्गत आता है, उसके बाद सार्व धातु या अर्ध धातु हो, तब हम लोग जल पुगंत लघु उपधस्य से 4 सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने देखा 2 रूप बना, भुज धातु के साथ भोग्यम भी बनता है, भोज्यम भी बनता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या सूत्रों में नहीं है। नहीं सर। अब मैं पूछूंगा कि इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा। बच्चा अभी तक जितना भी धातु पढ़ा आपने, चाहे कार्यम हो, हार्यम हो या धार्यम हो, मृज धातु हो, है ना, या भुज धातु हो, कुछ धातु ऐसे भी है, कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनका रूप, जिनका जो है चकार या जकार कभी भी बदलता ही नहीं है। भुज धातु में तो आपने देखा कि आपकी इच्छा है, सजो को घिन्नेतर सूत्र का प्रयोग करो या ना करो, उसके 2 रूप बनेंगे ही बनेंगे, भोज्यम या भोग्यम। वार्तिक कार किसे कहा जाता है बच्चा, इसको वार्तिक कार। कात्यायन साहब ने बोला कि कुछ धातु ऐसी हैं जिनका जो है चकार या जकार बदलता ही नहीं है, उसको आप जो है दो जैसे भुज्यम, भुज धातु के साथ नियत करते हो तो भोग्यम या भोज्यम बनता है ना। इन्होंने बोला वार्तिककार कात्यायन साहब ने कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका चकार या जकार नहीं बदलता है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप बनेगा। तो ऐसी धातुओं को कुछ लिमिटेशन है, 4-5 धातु है जिनका चकार या जकार नहीं बदलता है। वार्तिककार साहब ने एक वार्तिक भी दिया जो अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। बच्चा देखो यहाँ पे, बच्चा यज धातु हो, है ना, या यच हो या याच हो या रुच हो या प्रवच हो या रिच हो या तेज, इन धातुओं में जो ज आ रहा है और जो ज आ रहा है, इनमें कभी भी
है ना, चजो को घिन्नेतो सूत्र का प्रयोग नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब इन धातुओं के साथ यदि आप नियत प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो नियत प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो आप लोग अप्लाई कर रहे थे ना चजो को घिन्नेतो सूत्र का, उनका निषेध हो जाता है। ये एक वार्तिक है, ये वार्तिक याद रखिएगा बच्चा, है ना। इसमें यच यज यच याच रुच प्रवच रिच तेज इन धातुओं के साथ टोटल कितने धातु है बच्चा? वार्तिककार ने कितने धातुओं का निषेध किया है? किन धातुओं के साथ? कितने? 7। हाँ, इन 7 धातुओं में नियत प्रत्यय का यदि आप प्रयोग करते हैं तो नियत प्रत्यय के प्रयोग करने के कारण जो क्रमशः है ना च जो है ना क वर्ग में बदलता था क अक्षर में, और ज जो है ग में यहाँ पर निषेध हो जाता है, इनके साथ नहीं होता, ऐसा वार्तिककार कात्यायन साहब कहते हैं। ठीक, ये चीजें याद रखना बच्चा कि इन धातुओं के साथ जो है कभी बदलता ही नहीं। लेकिन हाँ सर इस सूत्र में ना यज तो है ही नहीं, यज के बाद याच आ गया। क्या बच्चा? यज के बाद? सर वो सूत्र में वो यज के बाद याच आ गया ना, यज याच रुच। हाँ बच्चा, इसमें क्या लास्ट में क्या यहाँ पे यज तो नहीं बच्चा ज आ रहा है लास्ट में, देखो ज आ रहा जो है। नहीं सर, यज वाला सेकंड वाला सर यच, हाँ आ यच नहीं रहा है सूत्र में। बच्चा, यच में च आ रहा है ना, च सूत्र को में आया नहीं सर। किस सूत्र में? ये इसमें? अच्छा हाँ सर, यज तो नहीं है यहाँ पे, याच है सर। यज अच्छा याच रुच प्रवच। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। हाँ चलो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो यहाँ पे संधि होके ऊपर चला गया है। देखो यहाँ पे यच याच रुच प्रवच, है ना, रिच तेज च च पूर्ववर्ती सूत्र से भी ग्रहण किया गया है ना, कोई धातु रहा होगा पहले उसका वहां पे च का यूज किया है। तो देखो यहाँ पे, है ना, तो इन धातुओं के साथ कभी भी जो है चकार और जकार क्रमशः क वर्ग में नहीं बदलता है, ये वार्तिक याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ कि यदि हम अलग अलग धातुओं के साथ, है ना, नियत का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा। चलो, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा कौन कौन है। ठीक, हाँ तनु, पट के साथ अगर हम नियत ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? पट के साथ बताओ तनु। तनु हाँ मुकुल बाबू हाँ सर। बताइए। सर पाठ्यम बनेगा। क्या बनेगा? पाठ्यम। पाठ्यम। एक मिनट, कहीं देख के तो नहीं बता रहे हैं? नहीं 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 सर। ठीक है, हाँ तो वहां वृक्ष प्लस नियत। बताओ। सर 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट ले लो। हाँ वर्षम। चलो, एक सबसे प्रश्न है ना, ये वर्ष्य बनेगा या वार्ष्यम बनेगा? वार्ष्य, ये वर्ष्य है यही हाँ पाठ्यम बनेगा। वार्ष्यम अच्छा, ये तो सेकंड वाला लग रहा है। सेकंड वाला? सेकंड वाला लग रहा है भैया। अच्छा हाँ, अच्छा बताओ
सोमा, आपने वर्ष्य क्यों बोला, वार्ष्य क्यों नहीं बना? सर मैं बोलूं, नहीं नहीं, दो रुको रूप ही रुको, सही है, दोनों रूप सही वर्ष है। भी बोलता है, वर्ष भी बोलता है। अरे ऐसा कैसे? वर्ष्य क्यों बना? इसका अर्थ है सिंचना, है ना, वृष धातु सिंचने अर्थ में, है ना, जल देने अर्थ में। हाँ, वार्ष्य क्यों नहीं बना, वर्ष्य क्यों बना? और जो वार्ष्य के समर्थन में है, ये बताइए कि वार्ष्य ही क्यों बना, वर्ष्य क्यों नहीं बना? हाँ जोमा, का री होगा तो उससे बारसो ही री को तो होगा। सर आर होगा, सेकंड तो बारसो, सर री का री आर ही को आर होगा, होगा। बारसो ही होगा। अरे री को आर कब होता है, याद करो, जब धातु एक अक्षर वाला हो, जैसे क्री ह्री ध्री, एक अक्षर वाला है ना, क्री ध्री ह्री। यहाँ क्या है, वृष, दो अक्षर दिख रहे हैं, है ना, इसकी उपधा क्या दिखाई दे रहा है, वृष की उपधा क्या है, री। री री। री लघु है या दीर्घ है? लघु है। लघु है। लघु। उसके बाद अर्ध धातु नियत प्रत्यय है, तो पुगंत लघु जैसे च सूत्र के द्वारा, है ना, यहाँ अप्लाई होगा। तो वृष में जो री है वो इक के अंतर्गत आता है, सर आता है। आता है। तो आप याद करो कि हमने गुण संधि में पढ़ा था कि री किस में कन्वर्ट होता है, और में, और में, री और में कन्वर्ट होता है कि री का जो है इक का गुण हो जाएगा। तो यदि री है तो आर में कन्वर्ट हो जाए। आर में कन्वर्ट होने के लिए कंडीशन क्या है बच्चा, आर का वृद्धि कब होगा बच्चा, जब मृज धातु हो, याद करो, मृज वृद्धि, मृज वृद्धि याद आ रहा है, मृज धातु के साथ या अजंत अंग के साथ अच हो जिसके अंत में, अच हो जिसके अंत में, ऐसे धातुओं के साथ जिसका अंग पाठ अच इंड में हो, जैसे क्री है, ह्री है या ध्री है। इन धातुओं में क्या आ रहा है बच्चा, लास्ट में अच आ रहा है ना, अच अंत वाला अंग वाला जो भी धातु जिसका अंग अच से इंड हो रहा है, जैसे वृष धातु है बच्चा, ये जो वृष धातु है क्या इसके अंत में आपको अंग पाठ आ रहा है क्या? वृष धातु में अंत में तो नहीं आ रहा है, वो क्या उपधा में अंग पाठ उपधा में आ रहा है। और उपधा वाला सूत्र क्या था, पुगंत लघु उपधा से च, जिसकी उपधा, है ना, जिसके उपधा अंग हो वो अंग हरस में होना चाहिए, उपधा भी हरस में होना चाहिए, है ना। उसके बाद नियत प्रत्यय होना चाहिए। तो शब्द क्या होगा बच्चा, जो भी उपधा, और यदि वो उपधा हरस लघु आ रहा है और वो गुण है, इक के अंतर्गत आता है। इक के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा, ई उ री, तो वृक्ष में जो री पार्ट है वो क्या बच्चा, लघु है, उपधा के फॉर्म में भी है, अतः री को गुण हो जाएगा। री को गुण कब, री को गुण होगा तो अर होगा, है ना। अगर री को वृद्धि होगा तो आर होगा। वृद्धि होने के लिए कंडीशन अलग है, गुण होने के लिए कंडीशन अलग है। दो सूत्र है, हमेशा ध्यान रखना है कि वृद्धि किन किन के किस के साथ वृद्धि होगी, किसके साथ गुण होगा। जब भी री का वृद्धि होगा तो आर बनाएगा, आ और हलंत। जब भी री को गुण होगा तो अर बनाएगा। गुण होने के लिए अलग कंडीशन है, वृद्धि होने के लिए अलग कंडीशन है। कंफ्यूज मत होना बच्चे, इस नियत प्रत्यय में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा कि वर्ष्य बनेगा या वार्ष्य बनेगा। तब हम देखेंगे जो मूल धातु है, वो जो मूल धातु के इंड में अंग पाठ जो भी है, अंग पाठ अगर इंड में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तब तो हम वहां वृद्धि करेंगे, है ना। अगर अंग पाठ उपधा में आ रहा है तब हम पुगंत लघु उपधा से च सूत्र के द्वारा गुण करेंगे। ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मूल धातु पे सोचोगे कि मूल धातु जो भी है उसमें उपधा क्या है या वृद्धि क्या है, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे वर्ष्य बनेगा या वार्ष्य बनेगा, है ना। तो बच्चा ये जो वृक्ष धातु के साथ नियत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, वर्ष्य बनेगा। ठीक है बच्चा, सींचने योग्य, है ना, वार्ष्य नहीं बनेगा, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया।
चलो बहुत सुंदर है ना। हाँ सुजाता, यच यच प्लस नियत क्या बनेगा? यज प्लस नियत। सर हम्म, सर इसमें यज्ञ और यज्ञ भी बन सकता है क्या? नहीं, एक बनेगा। सर यज्ञ क्या बनेगा? हमने लास्ट में पढ़ा था यज्ञ एक बनेगा बार, सर। क्या बनेगा? यज्ञ, यज्ञम यज्ञ। जी सर। बच्चा ये क्यों नहीं बना? इसका निषेध क्यों हो गया? क्योंकि हमने वार्तिक पढ़ा था कि यज्ञ धातु हो, याच हो, रुच हो, प्रवच हो, रिच हो, है ना, इन धातु या यच हो, इन धातु के साथ जकार या चकार आता है तो क्रमशः क या ग में कन्वर्ट नहीं होता है। वार्तिक इसको निषेध कर देता है। ठीक है बच्चा, ये बनेगा। क्लियर है? बहुत सुंदर। जी हाँ शिल्पी महोदया, इसका बताइए। याज प्लस नियत क्या बनेगा? याज्यम। याज्यम, याज्य, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये याज्यम भी तो बन सकता है हाँ ना? याज्यम, अगर नपुंसक लिंग में बनाना है तो याज्यम बना दीजिए, पुल्लिंग में बनाना तो याज्य बना दीजिए। ठीक है, नपुंसक लिंग में बनाना तो याज्या बना दीजिए, वो आपके ऊपर है। याज्यम भी बन सकता है, याज्य भी बन सकता है। पुल्लिंग बनाना है तो सु को आप विसर्ग कर दीजिए। अब स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग बनाना हो तो अम कर दीजिए, है ना, वो आप पे डिपेंड है, दोनों रूप बन सकता है। हाँ बच्चा। सोमा, अच्छा किससे नहीं पूछा गया? मुझसे भैया। हाँ बता स्नेहा, रिच प्लस नियत। हाँ ये थोड़ा सा टफ लगेगा क्या लेकिन होगा इसका भैया? नहीं, थोड़ा सा क्या 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 बनेगा? भैया रिच्चा लग रहा है मेरे को। रिच, कैसे रिच होगा? या अच्छा नियत। सर मुझे लग रहा है 8। क्या बनेगा? रिच प्लस रिक नियत। को बनेगा सर, रिक को। रिक और बनेगा। चाकू कॉ कर देंगे तो रिक को होगा। चाको का हो जाएगा। रिज्ञा, ये कह रहे हो? कॉ होगा सर, वो चाकू कॉ बनाऊंगा। नहीं कॉ है जब रिक भी हो नहीं जाएगा ना भैया, चाको नहीं का हो जाएगा। नहीं नहीं सर नहीं रिच ही नहीं, होगा। रिच। मैं बताऊं हाँ ये हाँ, आर्चे सर बनेगा। रिच का एक नहीं डेफिनेशन सर, है। वो तो वो रिचम वो चौ तो ही थकेगा अच्छा क्योंकि वो चलो बाती। चलो चलो, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। लो, हाँ और ऑप्शन है, लीजिए। आ गया, और गया, है ना, या और गया। हाँ, कौन सा लग रहा है? बच्चा ध्यान रखना है कि कौन सा, रिक्या या आर्चया या अर्चया या अर्गया या अर्गया, कौन सा? थर्ड वाला भैया। थर्ड वाला? पता नहीं भैया ऐसे। अच्छा थर्ड वाला पता नहीं। हाँ कौन है ऐसा? आर्चियो। आर्चया नहीं, अर्चया बच्चा, अर्चया, अर्चया। बच्चा ये जो रिच है ना, इसमें जो है ये जो रिक क्या है बच्चा, रिक उपधा में आ रहा है ना, और ये लघु भी है ना, तो रि किसमें गुण, रि का गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा? अर, अर आएगा, है ना। अब ये जो अर है ना, रि को अर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, इधर च आ गया, इधर में यह बचा, क्या बनेगा शब्द बताओ? अर्चया, अर्चया, अर्चयम, है ना। स्त्रीलिंग लाना हो तो ये पुल्लिंग लाना जो बनाना, है ना, और सु को विसर्ग कर दीजिए। अर्चय, अर्चय मतलब अर्चना करना, आराधना करना, स्तुति करना। बच्चा ये ग आएगा क्या? ग वाला रूप तो होगा ही नहीं। भुज धातु के साथ ही वो कंडीशन अप्लाई होता है कि आप चजो को भिन्नता सूत्र लगाओ या ना लगाओ, अन्य के साथ तो फिक्स है कि उसका जो है नहीं होगा, वहां पर जो है रूप नहीं बदलेंगे, यहाँ पे भी रूप नहीं बदलेगा। भुज धातु में हमने देखा था
बच्चे ये बताओ, या मृत धातु के साथ जो है जकार को गकार हुआ था, इसमें नहीं होगा। अच्छा, या क्लियर बच्चा? चलो इसका बताओ, जी सर। वच प्लस नियत वाच्य। वाच्य, है ना? इसका एक और रूप बन सकता है, वाक्य। वाक्य। वेरी गुड। इसमें इसके दो रूप बनते हैं बच्चा, ध्यान रखिएगा। बच्चा ये बताओ, ये आ की मात्रा आया कहां से? वच में जो आ की मात्रा है आया कहां से? हम्म हम्म क्या हुआ? सोच में पड़ रहा है? हाँ, पुण्य। पुण्य। समझ नहीं आ रहा है। पू प्लस नियत क्या बनेगा? हम्म नहीं सर, नहीं सर। हम्म पा में ऊ है, ये दीर्घ है। हम्म बोलो बोलो, समय है ना अभी? पेयः। पेय? नहीं 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 नहीं। भैया बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो मुझे। अरे नहीं, यहाँ पे एक सर संधि मुझे तो अप्लाई, नहीं आ रहा है। पू प्लस नियत, यहाँ पे एक संधि अप्लाई हो रहा है। हाँ? बांतो जी पुत्र है ना, बांतो जी पुत्र है वो वाला है। कौन सा? बांतो जी पुत्र है, उसका चलो, बाद जो जॉन होगा। ये होमवर्क में है कि पू प्लस नियत या लू प्लस नियत या श्रु प्लस नियत, है ना? तो दो बार प्लस आ गया है ना? वो जो पूप है वो होशु वाला है ना, ओ वाला है, वो वाला है कि नहीं नहीं, हर्ष वाला नहीं है, दीर्घ वाला है, दीर्घ वाला, है ना? हाँ सर, लास्ट पे वो बांतो जी पुत्र है वो वाला सूत्र लगेगा, लगता है। अच्छा ठीक है, करके आना, है ना? 8:30 हो गए हैं। ठीक। तो बच्चा सर आप ये तो सर बोल दीजिए, आएगा ना नहीं? क्या कह रहे हैं? बांतो जी पुत्र है वो वाला जो सूत्र है, अंत में वो वाला सूत्र आएगा, आएगा ना नहीं आएगा? ये तो कुछ जस्ट बोले देंगे। फिर से बोलो बच्चा। बोलছিলাম